अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ इस खबर को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एक ऐसा इनकलाबी एहतिजाज, एक बड़ा इजलास आम, एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के बड़े बड़े सियासी व मजहबी लीडरान शिरकत कर रहे थे। ये बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम था दिल्ली के रामलीला मैदान में, लेकिन अफसोस के तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आज 9 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर पर चल रही थी और लोगों ने अपने टिकट वगैरह करा रखे थे कि वो 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन अब ये प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया है। हुकूमत ने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी तस्दीक कर दी है और उन्होंने एक प्रेस नोट, एक लेटर पैड भी जारी किया है और इस पर इस ताल्लुक से जानकारी दी है। तो आप सबसे गुजारिश है इस बात को तमाम मुसलमानों तक पहुंचा दीजिएगा। हुकूमत दिल्ली की बेजा मुदाखलत से रामलीला मैदान का प्रोग्राम मुलतवी, बोर्ड की जानिब से मजम्मत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत की जानिब से इजाज़त की मनसूखी की मजम्मत की। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 16 नवंबर 2025 को रामलीला मैदान पर होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतिजाजी प्रोग्राम की इजाज़त ये कहकर सिर्फ 8 दिन कबल मनसूख कर दी, यानी कैंसिल कर दी कि रामलीला मैदान दिल्ली हुकूमत के प्रोग्राम के लिए मतलूब है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली हुकूमत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस इजलास के इनेकाद के लिए 3 माह कबल इजाज़त दे चुकी थी, यानी 3 महीने पहले इजाज़त मिल चुकी थी, परमिशन मिल चुकी थी, तो इस इजाज़त को, इस परमिशन को सिर्फ 1 हफ्ता पहले मनसूख कर देना कानूनन और अखलाकन गलत और जालिमाना इक़दाम है, जिसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की जाती है। होना तो ये चाहिए था कि या तो दिल्ली के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता या उन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाती। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 की मुखालिफत में किए जाने वाले इस प्रोग्राम की तशहीर बड़े पैमाने पर मुल्की सतह पर हो चुकी थी। चुनांचे हज़ारों अफराद दिल्ली के लिए अपना टिकट बना चुके थे। बोर्ड के ज़िम्मेदार भी इसके लिए मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के करीबी रियासतों में मुसलसल दौरे करके माहौल बना चुके थे। जाहिर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के इस फैसले ने उन सब लोगों को न सिर्फ मायूस किया है, बल्कि हवाई जहाज़ और ट्रेनों के टिकट की कैंसिल की वजह से उन्हें ख़ासा माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसी तरह मगरबी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी जो बसें बुक की जा चुकी थी, इसका नुकसान भी इन इलाक़ों के मुसलमानों के हिस्से में गया। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने हुकूमत के गलत फ़ैसलों पर तनकीद और कहा कि एहतिजाज हमारा बुनियादी व दस्तूरी हक़ है और जमहूरी मुल्क में इसके लिए जगहें और मकामात मुख्तस किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर एहतिजाजी तहरीक को जो पजीराई मिल रही है, इससे हुकूमत घबरा गई है और 16 नवंबर की इजाज़त की मनसूखी हुकूमत की इसी बौखलाहट का नतीजा है। बोर्ड ने फैसला किया है कि वह हुकूमत के इस तरह के बुज़दिलाना इक़दामात के आगे झुकेगी नहीं और मुलतवी शुदा प्रोग्राम को दोबारा रमज़ानुल मुबारक के बाद दिल्ली में ही मुनक़िद किया जाएगा। तवक्को है कि हुकूमत की तरफ से आइंदा कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों से भी अपील करता है कि वो इन रुकावटों और मुश्किलात से हरगिज़ भी मायूस ना हो, बल्कि जुर्अत और हौसले के साथ बोर्ड की जानिब से आने वाले ऐलानात का इसी तरह खैर मकदम करे जिस तरह के वो अब तक करते रहे हैं। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। यकीनन जब इस ताल्लुक से हमें जानकारी मिली तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। आप इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अब किसी को भी 16 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुँचने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो परमिशन थी उसको कैंसिल किया जा चुका है। अब ये प्रोग्राम नहीं होगा, लिहाजा जिन्होंने तैयारी की थी वो अपनी तैयारी को मनसूख कर दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। और इस पैगाम को आप सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।